ओके, स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो पहला क्वेश्चन क्या है, वो है सपोज ए एंड बी। ओके, हमें एक क्वाड्रेटिक दी हुई है, ये वाली क्वाड्रेटिक दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20 एक हमें क्वाड्रेटिक दी हुई है, ठीक है। अब इसके दो रूट है, वो क्या है, ए बी। फाइन फाइन, चलो मान लिया। अब यहाँ से पहले तो ए प्लस बी क्या होगा, -20, और यहाँ से एट द सेम टाइम ए बी क्या होगा, -20। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ओके, सिमिलरली अगर आप यही चीज़ अगर अपन किस में लगाएं, दूसरे वाले क्वाड्रेटिक में, जो एक्स स्क्वायर -20 वाला है, तो उसमें उसके रूट है सी और डी, तो सी प्लस डी क्या होगा, -b/a होता है ना, तो होगा 20। अब सी डी क्या होगा, वो होगा 20। फाइन, तो इतना तो किसी भी बच्चे को सवाल देख के समझ में आ जाएगा। अब दिक्कत क्या है, नाउ द क्वेश्चन इज दिस, राइट। विल सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, multiply this, what we get a square c minus ac square plus a square d minus ad square plus b square c minus bc square plus b square d minus bd square। अब देखो इतना कुछ हमें मिलेगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो देखो ये ऐसा चीज है कि ए स्क्वायर सी और ए स्क्वायर डी, अगर हमें ए स्क्वायर कॉमन लें क्या आएगा, सी प्लस डी, और हमें सी प्लस डी पता है। क्यों पता है, यहाँ पे सम ऑफ रूट 20, राइट। ओके, अब सेम चीज, अगर माइनस से यहाँ से कॉमन लो, माइनस से यहाँ से कॉमन लो, तो क्या कॉमन आएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं सी प्लस डी का होल स्क्वायर -2 इंटू सी डी, तो सब पता चल जाएगा। तो सिमिलरली अगर बी स्क्वायर कॉमन लो यहाँ से, तो सी प्लस डी फिर से हमें पता है। अब यहाँ से माइनस बी कॉमन लो, तो फिर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फिर से हमें पता है। मतलब अगर हम इस तरीके से कॉमन ले तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा। चलो कॉमन लेते हैं, वो कॉमन इस तरीके से आएगा कि ए स्क्वायर इंटू सी प्लस डी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस डी माइनस बी इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखो इस तरह की चीज़ें कॉमन आएंगी, समझ रहे हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ी स्क्रीन ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तुम्हें, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से पहले तुम गौर करोगे सी प्लस डी कॉमन लो, क्या होगा, सी प्लस डी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। आई थिंक इस बात से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ अगेन अगर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन क्या बचेगा, माइनस ऑफ ए प्लस बी, राइट। ओके, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है मतलब सी प्लस डी का होल स्क्वायर -2cd, जैसा कि हमने जस्ट कहा था। कोई दिक्कत नहीं इस बात से, नहीं। तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर तुम गौर से देखो तो अपने पास ए प्लस बी है, अपने पास सी प्लस डी है, अपने पास ए बी है, सी डी है, और यहाँ पे जो भी इक्वेशन बन रही है वहाँ पे ए प्लस बी है, सी डी है, ए बी है, जो भी ये बोल रहा है सब है। तो बस सब्सटीट्यूट ही करना है। तो सब्सटीट्यूट करने में आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो क्या होगा, अपने पास वो आंसर होगा 20 इंटू 20 स्क्वायर प्लस 40 वाई प्लस, बिकॉज ए बी -20 था। तो अब टोटल और डालोगे तो माइनस +20 इंटू 20 स्क्वायर, एक मिनट, इंटू 20 या फाइन -40। अब इसको कैलकुलेट कर लेना अपने हिसाब से, तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो वाई का आंसर आपका 20 इंटू 800, तो वो जबकि होगा वो आपका, हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो आएगा 20 इंटू 800, तो आंसर है 16,000। फाइनल आंसर जो भी होगा वो होगा 16,000, ठीक है। तो चलो, तो ये सवाल काफ़ी इजी था, ये एडवांस के लेवल के हिसाब से ना। क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 2 कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, राइट। चलो तो पहले तो एफ एक्स को डिफाइन कर लेते हैं यार। एफ एक्स को डिफाइन कर तो क्या आएगा, वो आएगा एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, जबकि एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। अब वो आएगा -x इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, जबकि एक्स नेगेटिव है। अब सबसे पहली बात जो गौर करने वाली है कि ये ऑड फंक्शन है। क्या ये ऑड फंक्शन, मैंने ये कैसे बोला, क्योंकि ये सवाल देखते ही मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ -x से रिप्लेस कर दूं, एक्स को -x से रिप्लेस कर दूं, तो ये कुछ नहीं माइनस ऑफ एफ एक्स आता है। अपने आप देख लो कि x -x हुआ, साइन ऑफ -x माइनस हुआ, दोनों से -12 आ गया। अब चूंकि ये एक ऑड फंक्शन है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा, सिमेट्रिक अबाउट
ओरिजिन होगा। तो ये बात दिमाग में आएगी। अगर हमें ये पता चल गया कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, इसका मतलब हम सिर्फ y एक्सिस के राइट हैंड साइड, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के लिए अगर ग्राफ बनाए तो अपना काम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? हाँ, तो अब देखो fx क्या था अपना, fx था x इंटू एक्स माइनस साइन एक्स। फाइन, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करते क्या होगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा अपना 1 इंटू एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स। अब तुम ये बताओ कि ये एफ एक्स कब है, जब ये एक्स पॉजिटिव है। तो जब एक्स पॉजिटिव होता है, तो ये भाई साहब हमेशा पॉजिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि कॉस -1 से 1 के बीच में होगा और एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है ही, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव। अब x माइनस साइन एक्स, तो हमने ये पढ़ा है कि साइन ऑफ मॉड एक्स हमेशा लेस देन क्या होता है, मॉड एक्स। हमने ये पढ़ा है कि साइन ऑफ मॉड एक्स हमेशा होता है लेस देन मॉड एक्स। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं x ग्रेटर देन, हम यहाँ से बोल सकते हैं अगर ये x पॉजिटिव है तो मॉड एक्स पॉजिटिव में खुलेगा, तो होगा x माइनस साइन एक्स हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये चीज़ हमको पता है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो अब पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो ओवरऑल एवरेज कितना हो गया, पॉजिटिव। मतलब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, चलेगा। अब चूंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो पहले तो एफ ऑफ जीरो क्या है, जीरो। तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ये इंक्रीज करता हुआ कहीं हवा में जाएगा। समझ में आ रही बात, इंक्रीज करता हुआ कहीं हवा में जाएगा। तो सर ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो वो कुछ यूं बनेगा कि ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और ये इंक्रीज करता हुआ कुछ यूं चला गया, चलेगा। अब हमने एक और बात कही थी, अब देखो यूं भी जा सकता है और यूं भी जा सकता है, तो वो डजेंट मैटर, मतलब वो चेक करना पड़ेगा। वो इंक्रीजिंग बोला ना इन्होंने, वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, तो कौन सा कर्व है वो हमें देखना पड़ेगा। तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कोई सा भी कर लो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो चलेगा। तो अभी जो कि इंक्रीजिंग है, अब हमने जो सबसे पहले देखा था वो ये कि एक ऑड है, मतलब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। ओरिजिन मीन्स जो भी उस साइड होगा वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक कर देना। तो अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। अब अगर जिसको 1 1 और 2 की डेफिनेशन पता है तो उसको देख के तुरंत पता चल जाएगा कि 1 1 तो है। 1 1 क्यों है ये, क्योंकि हम x इक्वल टू कोई भी एक लाइन डालेंगे, तो पहली बात ये फंक्शन है, x इक्वल टू कोई भी एक लाइन डालेंगे। और 1 1 क्यों है, क्योंकि हम y इक्वल टू कोई भी एक लाइन डालेंगे पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू सपोज ये, तो एक ही बार कट कर रही है। तो अगर ये ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं अपन 1 1, राइट। अब ऑन टू मतलब ये सारे अपना जो रेंज है उसको कवर कर रही है। तो अपने को क्वेश्चन में क्या दिया होता, रियल नंबर टू रियल नंबर, राइट, रियल नंबर टू रियल नंबर, ये दिया हुआ है अपने को। तो जब रेंज उन्होंने बोला है कि कोडोमेन अपना रियल नंबर होगा और अपना रेंज क्या आया, रियल नंबर, ये भी इन्फिनिटी जाएगा, ये भी इन्फिनिटी जाएगा। तो जब अपने दोनों का रियल नंबर आया, इसका मतलब ऑन टू भी है। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होना चाहिए, आंसर होना चाहिए सी, एफ एस बोथ 1 1 ऑन टू, राइट। तो चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, वो है सवाल नंबर 3, राइट। तो वो है लेट, ओके, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है पर चलो करते हैं अपन, है ना। सवाल ऐसा है कि तो पहले तो एफ एक्स को डिफाइन कर दिया, एफ एक्स को डिफाइन करते क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस वन माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन। तो अब देखो हमने जो एक्स माइनस वन है वो किस में खोला है, पॉजिटिव में खोला है। तो एक्स को क्या होना पड़ेगा, 1 से बड़ा होना पड़ेगा। तो कर दो बड़ा। अब हमने x को 1 से छोटा भी किया तो वो क्या होगा, वो होगा ई रेस टू एक्स माइनस वन माइनस ई रेस टू माइनस माइनस प्लस, तो एक्स माइनस वन। तो ये कट करके आ गया जीरो, आ गया जीरो। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये 1 से हर छोटी वैल्यू के लिए क्या है, जीरो। और हमें खाली ये इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बताना है, तो हम उससे जीरो से ओरिजिन से पहले तो बात भी नहीं करेंगे। तो हम जीरो से बात करेंगे और 0 से 1 के बीच में जीरो है, तो एफ एक्स का भाग काम तो हो लिया। तो अगर हम एफ एक्स का ग्राफ बनाएं स्पेसिफिकली तो ग्राफ कैसे बनेगा, वो ग्राफ कुछ यूं बनेगा कि ये भाई साहब मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ कि और जीरो पे तो जीरो होगा, जीरो से यूं, ओके मैं थोड़ा भड़कीला कलर ले लेता हूँ कि जीरो पे तो जीरो होगा ये, ठीक है। और 0 से 1 तक ये सही जाएगा और उसके बाद क्या होगा,
हमें देखना पड़ेगा। 0 से 1 तक तो ये 0 है, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा। तो चलो हम बात करते हैं अब एफ एक्स की पहले। तो एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर लो, क्या होगा भाई, एफ डैश एक्स। तो डिफरेंशिएट करते ही क्या फर्क पड़ेगा अपने पास, वो आएगा ई रेस टू एक्स माइनस वन माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, और तुम कह सकते हो वन माइनस एक्स, क्योंकि अब ई का ई रेस टू कुछ भी हो डिफरेंशिएट वही होता है। तो अब यहाँ पे वन माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स की वजह से एक माइनस एक्स्ट्रा आएगा, तो उस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आ गई बात, आ गई। तो अब ये किसी को भी पता है कि एफ डैश में ई रेस टू समथिंग हमेशा पॉजिटिव होता है और ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो तुम बताओ पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो एफ डैश हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ डैश हमेशा इंक्रीजिंग है। तो ग्राफ कुछ कैसा बनना चाहिए, ग्राफ कुछ यूं बनना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं इस बात से, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन बात करते हैं जी की। तो जी क्या है अपने पास, जी भी गिवन है अपने पास, राइट। तो जी अपने पास गिवन है कि जी एक्स क्या है कि ई रेस टू एक्स माइनस वन प्लस ई रेस टू वन माइनस एक्स अपॉन टू। तो एक बार डिफरेंशिएट करके देख लेंगे अपने को जी को, तो कर लेते हैं। तो जी डैश एक्स क्या होगा अपने पास, जी डैश एक्स आएगा ई रेस टू एक्स माइनस वन प्लस नॉट प्लस, एक्चुअली माइनस, वाई माइनस, बिकॉज ई रेस टू वन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन तो वही होगा, पर इस माइनस एक्स की वजह से, इस माइनस एक्स की वजह से जो एक माइनस साइन आएगा वो अपने को देखना पड़ेगा, है ना। तो चलो कर लेते हैं। तो ये रहा माइनस साइन अपॉन टू, ठीक है। तो अब अगर इसको सही से लिखे तो इस वन माइनस एक्स क्या लिख सकते हैं अपन, वन अपॉन ई रेस टू एक्स माइनस वन। तो अगर इसको अपन सही से लिखें तो ये आएगा ई रेस टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वन, लाइक दैट। कोई इशू नहीं है ना। तो अब अगर इसको और अच्छे से बात करें अपन तो क्या हो सकता है, इसको अपन अच्छे से बात करें तो वो आएगा ई रेस टू एक्स माइनस वन माइनस वन ई रेस टू एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन टू इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वन। कोई दिक्कत नहीं इस बात से। तो अब तुम ये बताओ कि ये जो रेस्ट ऑफ क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी ये हमेशा पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि ई रेस टू समथिंग हमेशा पॉजिटिव है, उसमें एक जोड़ दिया पॉजिटिव। नाउ ई रेस टू समथिंग इट्स ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, सो पॉजिटिव। तो what is the thing which can change g dash x, this is right। तो अब ये किसी को भी दिख रहा है कि अगर x हम 1 से बड़ा लेंगे तो ये g dash पॉजिटिव आएगा और 1 से छोटा लेंगे तो g dash नेगेटिव आएगा, फाइन, ओके। तो तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, किसके लिए, g के लिए, राइट। तो अब g ऑफ 1 एक बार पता कर ले क्या होगा, g ऑफ 1 एक बार हम लोग पता कर लेते हैं क्या होगा। तो g में 1 डाला तो क्या आया, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, तो जीरो से जीरो, वन प्लस वन, टू अपन टू वन। तो जी ऑफ जीरो अपने पास, सॉरी जी ऑफ वन अपने पास क्या है, वन है, फाइन। और एफ ऑफ वन अपने पास क्या है, क्वेश्चन में चाहते हैं अपन, अपने पास एफ ऑफ वन क्या है, एफ ऑफ वन अपने पास जीरो है, फाइन। चलो तो ग्राफ कैसा बनेगा, जी का ग्राफ कैसा बनेगा, जी का अगर अपना ग्राफ बनाए तो वो ऐसा बनेगा कि मान लो ये एक्स टू वन था, तो वन पे तो उसकी वैल्यू वन आई, किसकी, जी की, वन पे वन आई, और वन उसका पॉइंट ऑफ मिनिमा है, वन क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो वन से पहले वो ऐसे गया होगा और वन के बाद वो ऐसे गया होगा और यहाँ वो टकरा गया उससे, कोई दिक्कत नहीं इस बात से। तो अपने को जो निकालना है वो निकालना है ये शेडेड रीजन, चलेगा। तो अभी शेडेड कैसे निकालेंगे अपन, दो तरीके से निकालेंगे। एक तो पहला जो सबसे पार्ट लेंगे हम लोग वो लेंगे ये वाला कि x इक्वल टू वन तक, वन से पहले तक कौन राज कर रहा था भाई, तो जी राज कर रहा था, जी, राइट। तो इंटीग्रेट जी टू जीरो टू वन। नाउ आफ्टर दैट, आफ्टर वन, सपोज इट्स अ पॉइंट ऑफ अल्फा, इंटीग्रेशन ऑफ वन से अल्फा जी एक्स माइनस एफ एक्स, कोई प्रॉब्लम है नहीं, करते हैं। तो पहले तो अपन एक काम करते हैं कि सॉल्व कर लेते हैं उसको। पहले तो ग्राफ यहाँ पे सेपरेट बना लेते हैं, अगेन सेपरेट एक ग्राफ बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से कुछ ग्राफ बना था कुछ, वो ये 1,0 था और हमें ये शेडेड रीजन निकालना था, तो ये सब कुछ ग्राफ था, चलेगा। और ये अल्फा था, ऊपर वाला जी एक्स है और नीचे वाला एफ एक्स है, तो इस बात से कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, तो फाइनल अपना एरिया क्या होगा भाई, एरिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 जी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से अल्फा
जी एक्स माइनस एफ एक्स। कोई दिक्कत है इस बात से? ये जी एक्स डी एक्स होगा जो भी है, कोई दिक्कत नहीं इस बात से। तो अब पहले तो हम लोग जी एक्स और एफ एक्स में इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, वो अल्फा निकालने में परेशानी नहीं होगी। तो जी एक्स और अल्फा को जब तुम सॉल्व करोगे, जी एक्स और एफ एक्स को जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा अपने पास? जी एक्स क्या है अपने पास भाई? तो वो है ई एस टू एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन ई एस टू एक्स माइनस वन, लाइक दैट, अपॉन टू। और एफ एक्स है अपने पास एक्स ग्रेटर देन वन के लिए ऑफकोर्स, तो ई एस टू एक्स माइनस वन माइनस ई एस टू वन माइनस एक्स, लाइक दैट। और दोनों को जोड़ दो, क्या कर दो? दोनों को जोड़ दो। तो अपने पास यहाँ से ऐसा आएगा कि अगर अपने सॉल्व करने पे आए तो एफ एक्स जी एक्स पॉइंट पे बराबर होंगे। तो अपने पास क्या आएगा? वो आएगा ई रेस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू थ्री ई रेस टू वन माइनस एक्स। अब तुम इसको ठीक से सॉल्व करोगे अगर, तो वो क्या आएगा? ई रेस टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री। तो अगर इसको और अच्छे सॉल्व करो तो क्या आएगा? ई रेस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू रूट थ्री। तो अब अपने पास ये आ गया। अब मान लो कि जो हमने अल्फा माना था ना, अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा, यहाँ डाल दो तो क्या होगा अपने पास? ई रेस टू अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू रूट थ्री। कोई दिक्कत है इस बात से? मेरे ख्याल से इस बात से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना? तो चलो इसको मान लिया। अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में आते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से वन जी एक्स, तो जी एक्स क्या था अपने पास? ई रेस टू एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन ई रेस टू एक्स माइनस वन। इंटीग्रेट कर दिया तो क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन तो यही होगा, और वो था प्लस ई रेस टू वन माइनस एक्स, तो एक माइनस और आ जाएगा। कोई दिक्कत है इस बात से? नहीं। और एक अपॉन टू था तो अपॉन टू ही रहेगा। और ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट हो रहा है भाई? तो जीरो से वन, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। प्लस नाउ जी एक्स माइनस एफ एक्स बोल रहा है, तो जी एक्स माइनस एफ एक्स क्या आएगा अपने पास? जी एक्स माइनस एफ एक्स करते ही अपने पास आएगा कि माइनस वन बाई टू ई रेस टू एक्स माइनस वन। इंटीग्रेट करके बता रहा हूँ मैं, अगर तुम अपने आप इंटीग्रेट करना चाहो तो कर लो। तो माइनस थ्री बाई टू ई रेस टू वन माइनस एक्स। और ये इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक होगा भाई? वन से अल्फा। तो यहाँ पे जब तुम वन ओवर डालोगे तो ये क्या आएगा? ई हाँ जीरो, तो वन बाई ई। तो इसको सॉल्व कर लेना, तो जो भी ऑप्शन आना होगा वो आ जाएगा। तुम जब इसको ऑप्शन डालोगे तो ये मेरे ख्याल से कौन सा ऑप्शन आना चाहिए तुम देख लेते हैं अपन। तो इसका ऑप्शन होगा पहला वाला, ई माइनस वन बाई ई अपॉन टू टू माइनस रूट थ्री, लाइक दैट। फाइन। तो अपन यहाँ पे जब वन डाला तो क्या हुआ पता तुमको? वन डालते ही आएगा अपने पास जीरो, माइनस जब जीरो डालो तो क्या आएगा? तो आएगा वन बाई ई माइनस ई अपॉन टू, तो वो माइनस डिजॉल्व हो जाएगा ऑफकोर्स। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा? अल्फा डाला तो ई एस टू अल्फा माइनस वन क्या होता है? रूट थ्री। तो ये होगा माइनस रूट थ्री बाई टू और माइनस थ्री बाई टू इंटू रूट थ्री, लाइक दैट। माइनस अब वन डाला तो वन डाल क्या हो गया? ये हो गया वन और ये हो गया अगेन वन, तो माइनस वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू माइनस टू प्लस टू, समझ रहे हो तुम? तो ये प्लस टू आ गया। तो अब ये रूट थ्री कैंसिल, तो ये माइनस रूट थ्री। तो बेसिकली टोटल आंसर कितना हो गया अपने पास? टोटल आंसर हो गया अपने पास टू माइनस रूट थ्री प्लस ई माइनस वन बाई ई अपॉन टू। तो अब ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपने पास? पहला ऑप्शन, टू माइनस रूट थ्री और वट एवर इट इज। तो इसका आंसर है। तो इस बार का जो जी एडवांस का पेपर था वो बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं आए, सीधा सवाल आ गया। मतलब अगर तुमने अच्छे से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो किया होगा तो वो इनफ है, मोर देन इनफ है, राइट? फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर। ओके, क्वेश्चन फोर इज लाइक दैट कि y स्क्वायर इक्वल टू फोर लैम्डा एक्स है। ओके, p इज द एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ पैराबोला। ओके, लेटर सेक्टम क्या होता है? ये होता है अ लाइन परपेंडिकुलर टू डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, राइट? तो ग्राफ कैसा दिखेगा? पहली बात सवाल तो यही है। तो ग्राफ देखो ऐसा दिखेगा, ये है, ये कोई पैराबोला है, ये उसका फोकस कितना होगा? लैम्डा कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो, बिकॉज यहाँ पे फोर लैम्डा एक्स है, राइट? तो अब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दिया, तो ये जो पॉइंट है ना, सपोज ये पी है, इसको बोलते हैं लेटर सेक्टम। तो ये नथिंग बट लैम्डा कॉमा टू लैम्डा है। इस बात से किसी को परेशानी नहीं होगी, ठीक है? अब अपने को ये बोल रहा है कि लैम्डा कॉमा टू लैम्डा पे इलिप्स भी उससे इंटरसेक्ट कर रहा है और पी पे एक ऐसा दोनों का जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है।
हम क्या बोल रहे हैं कि P पे जो टेंजेंट हमने दो टेंजेंट खींची, एक one tangent we have drawn to our parabola, one tangent we have drawn to our ellipse, and both are perpendicular. Okay, now first of all we have y square equal to 4 lambda x. Differentiate this, right? So it's nothing but 2y y1 equal to 4 lambda. Now from here what we get, y1, or we can say m1, slope of tangent at parabola, right, at point P, is equal to 4 lambda upon 2y. You know what is y? What is, okay, here we have x is equal to lambda, y equal to 2 lambda. Substitute 2 lambda, so it's nothing but 1. Now please tell me, now we are having a slope of tangent is equal to 1 of parabola, and slope of tangent of parabola and ellipse are perpendicular. Both line are tangents are perpendicular. So if one slope is 1, then other must be -1. So we can say slope of ellipse at P is equal to -1, right? और what it is, अब हमें निकालना पड़ेगा. तो ellipse क्या है अपने पास, ये है. तो सॉल्व कर लेते हैं ellipse को. फॉर ellipse हम लोग ये कह सकते हैं, अगर डिफरेंशिएट करो तो ट्वाइस ऑफ एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. फाइन. तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा अपने पास, इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा कि ओके, x क्या है अपने पास, लैम्डा है, और y क्या है, 2 लैम्डा है, राइट. तो वो अपने बात पहले से 2 हटा दो, तो क्या होगा अपने पास, वो होगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स बाई वाई इज इक्वल टू y1. फाइन है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है. और y1 क्या अपने पास, -1, वो ऑलरेडी हमने देख लिया, तो वो -1 डाल देते हैं हम लोग, है ना. तो यहाँ पे -1 हम लोग डाल देते हैं. तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि माइनस माइनस प्लस हो गया, हो गया. अब x और y क्या है, x है लैम्डा, y है 2 लैम्डा, तो लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा 1/2, राइट है. तो यहाँ से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2. फाइन. अब कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं यार, मेरे को ये मजा नहीं आया, तुम ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/2 क्यों बोल रहे हो, तुम बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2 क्यों नहीं बोलते. ओके, वी कैन राइट दिस और वी कैन राइट दिस. Fine. Okay, what is eccentricity of ellipse? It's 1 minus b square upon a square, or it's 1 minus a square upon b square. Fine. First one is for horizontal ellipse, second one is for vertical ellipse. Now the thing is, we have ellipse, this one, right? Here we have a square plus b square 1/2, and we know eccentricity of the ellipse is less than 1. So it is obvious we'll use this one. If you will you use this one, so substitute, you will get a negative value. E square cannot be equated to a negative value, right? So we'll use this one. Fine. So using that one, we'll get 1 e square equal to 1 minus 1/2, which is nothing but 1/2. From here we get e is equal to 1/√2. Fine. So which answer? I think option A is the right answer. Got it? So you can observe how easy was the paper, right? Okay, question 5. C1 and C2 are two biased coins such that probabilities of getting head in a single toss, okay, are 2/3 and 1/3. Fine. Suppose alpha is the number of head C1 is tossed to. Oh, fine. Okay. अभी क्या कह रहा है कि अपने पास दो बायस्ड कॉइन थे, अपने पास दो बायस्ड कॉइन थे, ठीक है. तो अपन एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं सबके अलग अलग. तो अब एक बात बताओ, एक C1 के लिए, सॉरी C1 के लिए मैं बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना दिया हुआ है अपने को C1 के लिए, वो अपने को दिया हुआ है 2/3. चलेगा, चलेगा. अब चूंकि प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो प्रोबेबिलिटी टेल कितना होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 आएगी ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो वी हैव टोटल प्रोबेबिलिटी 1, राइट. तो 1 minus 2/3 is 1/3. फाइन. नाउ लेट अस राइट फॉर C2. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, इट्स 1/3 गिवन. So what is probability of tail then, 2/3 again, either it will give you head or either it will give you tail. So total will be 1. So 1 minus 1/3 is 2/3. Fine, it's totally fine up to here, right? Now what we have, the question is, what is alpha here? Alpha is the number of heads that appears when C1 is tossed twice, right? Okay, C1 is tossed twice means
मीन्स व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज वी हैव. ओके, ये हो सकता है कि या तो एक भी हेड ना आए, या तो एक हेड आए, या तो दो हेड आए, राइट? ओके, let us make possibilities. Let us make possibilities for C1, or not C1, for alpha. Okay, here we have alpha. Sorry. Okay, here we have alpha, right? Suppose we have 0. Alpha is number of heads in C1, right? C1 we are talking about. Let us write C1, right? Fine. Now we have 0 head, we can have 1 head, we can have 2 head. Fine. Okay, 0 head means the possibility is tail only. Okay, 1 head means either head tail or tail head. 2 possibilities. Okay, 2 head means only one possibility headed. It's fine, completely fine. Okay, tail means probability of tail is 2 by 3. So it's 2 by 3 and 2 by 3. Any problem? Which is nothing but 4 by 9. Oh, sorry. I saw that C2, right? Let us consider C1. C1 probability head is 2 by 3, right? And tail is 1 by 3. So it's 1 by 3 into 1 by 3. So we can say 1 by 9. Any problem? No. Now again, head tail means 2 by 3 into 1 by 3. So 2 by 9. Tail head means 1 by 3 into 2 by 3. Again 2 by 9. So 2 by 9 plus 2 by 9. 2 by 9 plus 2 by 9. So it's nothing but 4 by 9. No problem, right? Now it's head into head means what is head? 2 by 3. So 2 by 3 into 2 by 3. So we have 4 by 9. So it is the possibilities for alpha, right? Fine. Now let us find possibilities for beta. What is beta? Number head in C2, right? So same thing will perform for beta as well. Same thing will perform for beta as well. Now 0, 1, 2. No problem. Same condition. Tail, head, tail head, or head. Fine, fine. Now what is tail? Probability of tail. What is probability of tail? It's now 2 by 3, right? If you can see, it's 2 by 3, right? C2, it's 2 by 3. So what is the scenario here? 2 by 3 into 2 by 3, nothing but 4 by 9. Again, head, tail head means it's 2 by 3, 2 by 9, 2 by 9. So it's again 4 by 9. Nothing problem, right? Okay, head means 1 by 3, 1 by 3. So it's 1 by 9. ओके, तो अल्फा बीटा की सारी वैल्यू तो अपने पास आ गई. अब अपने को सवाल में क्या दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी दैट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square minus alpha x plus beta are real and equal. Okay, real and equal means, what do you understand by this term, real and equal? It means d is equal to 0, right? Fine. Okay, d equal to 0 means b square minus 4ac equal to 0. It means we can say here that alpha square minus 4 beta equal to 0. So we can say alpha square equal to 4 beta. No problem. Now which pair of alpha and beta is satisfying from above? Okay, let us suppose beta equal to 0. If beta equal to 0 we take, then alpha equal to 0 we get. If beta equal to 1 we take, then alpha equal to 2 will get. If beta equal to 2 we get, 2 we take, alpha equal to 2 root 2. It's not possible because alpha can take maximum value 2, right? So here we'll stop. So only 2 pairs are available. Which pairs? 0 0 and 2 1. Fine or not? Fine. Now you can see the probability we have written for alpha 2 beta 1. What is the probability? For alpha 2 we have probability 4 by 9. For beta 1 we have probability 4 by 9. So answer will be, okay, we have two cases, right? So total probability will be 4 by 9 into 4 by 9. Okay, this 4 by 9 because of this 4 by 9 because of this. Now we have alpha 0 beta 0. So for both we have 1 by 9 and 4 by 9 plus 1 by 9 into 4 by 9. No problem. So 4 4 is 16, 4 is 20. So it's 20 upon 81. So where is the final answer? Okay, final answer is option B. So it was also easy question. It is not as per the standard of JEE, IIT we can say, right? So JEE Advanced 2020 paper 1 is of not that level of IIT JEE, right? So हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग क्लास में ठीक से पढ़े होते तो ये सब सवाल आराम से बन जाता. फाइन. ओके, क्वेश्चन 6 अपन ध्यान देखते हैं. तो क्वेश्चन 6 में क्या है? क्वेश्चन 6 में है कि अपने पास x 0 से पाई बाय 2 फ्लोट कर रहा है
y 0 से 2 sin 2x फ्लोट कर रहा है, चलेगा? तो दोनों फ्लोट कर रहे हैं, तो अपने पास क्या है, sin 2x का ग्राफ ऐसा बन गया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। sin x का ग्राफ तो ऐसे ही बनता है 0 से पाई बाई 2 में, तो अब x 0 से पाई बाई 2 है तो 2x क्या होगा भाई, 0 से पाई होगा, होगा ना, तो 0 और पाई ये होगा, तो अपने क्या करेंगे 0 पाई बाई 2 पाई बाई 4, तो जिसको ग्राफ बनाना आता है उसको ये बात समझ आ गई। मैंने क्या किया, यहाँ पे पाई था पर मैंने उसको 2 से डिवाइड कर दिया, क्यों? क्योंकि x की जगह अपने पास क्या है 2x है, इसलिए तो ये ओवरऑल ग्राफ होगा। अब ध्यान से देखना कि अपने को कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल which has maximum perimeter among all rectangles, such rectangles, right? तो ऐसा रेक्टेंगल जो इसका पेरीमीटर सबसे ज्यादा होगा उन सब में से, तो सही बात है भाई। तो अपन एक काम करें क्या, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, तो अब हमें ये पता है, जिसको जिसको साइन एक्स फंक्शन अच्छे से पता है उसको ये बात पता है कि साइन एक्स फंक्शन अगर हम लोग सिर्फ ये वाला ग्राफ देखें तो वो एक्सक्वल टू दिस लाइन पाई बाई 2 जो कि अब पाई बाई 4 है, इसके अराउंड सिमेट्री है। फाइन, ओके, सिमेट्री मीन्स जितना भी पाई बाई 4 के आगे होगा उतना ही पाई बाई 4 के पहले होगा। ओके, व्हाट आई सेड, इफ एनी नंबर इज सिमेट्रिकल, if any graph is symmetry about x equal to a, so we can say f of a minus x is equal to f of a plus x. It means x equal to a is a line of symmetry kind of stuff. कोई इशू नहीं है, फाइन। if we have no issue means this point is nothing but pi by 4 plus x. If you substitute it will get you cos 2x. Fine, this point is nothing but pi by 4 minus x and cos 2x, like that. No problem we have, no problem. Now what is the perimeter which we are supposed to find maximum? What is the perimeter which we are supposed to find maximum? So perimeter is nothing but twice of length plus breadth, right? So what is length here? So length here is nothing but 2x. Why 2x? Pi by 4 plus x minus or pi by 4 minus x, 2x, right? Fine. In plus breadth, what is breadth? Cos 2x, right? So our height or breadth, whatever you can say, it's cos 2x. Okay, differentiate this. To find maximum or minimum we should differentiate this, right? So it's a normal procedure if you have studied AOD. So it's p dash is equal to twice of 2 minus 2 sin 2x. No problem, I think no problem, right? फाइन, अब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, वो होगा अपने पास sin 2x is equal to 1. फाइन, वेट, wait, okay, the thing is okay, okay, तो अब सीन क्या है, देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे हो गई थी तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई, ठीक है? तो अपन एक काम करते हैं, कैलकुलेशन में देख लेते हैं। ओके, हियर वी डोंट हैव cos 2x, here we have 2 cos 2x, fine, or same scenario will be here, so the perimeter will not be 2 into 2x plus cos 2x, 2 cos 2x, like that, fine। अच्छा, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इसको ठीक से डिफरेंशिएट करो तो इट्स 2 into 2, राइट? सो इट्स नथिंग, इट्स 1/2 like that। ओके, sin 2x अगर 1/2 के बराबर है और अपना 2x क्या है, x 0 से पाई बाई 2 है, तो 2x क्या है 0 से पाई, कोई बोल देगा ये बात तो 0 से पाई। अब ये बताओ कि 0 से पाई में 1/2 sin x कितनी बार होगा, sin थीटा कितनी बार होगा, तो एक तो पाई बाई 6 में होगा, एक तो 2x की वैल्यू पाई बाई 6 होगी और एक 5 पाई बाई 6 होगी, फाइन। तो अब यहाँ से x कितना आ गया अपने पास
पाई बाय 12 और 5 पाई बाय 12, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। तो अब अगर तुम इसको ठीक से देखो ना इसको, तो एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पाई बाय 12 5 पाई बाय 12, सो इट्स प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर मैक्सिमम, तो तुम्हें पता है प्लस से जो माइनस आता है वो क्या होता है, मैक्सिमम, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो x इक्वल टू पाई बाय 12 डाल दो, अपने पास एरिया आ गया। तो अब एरिया क्या होगा यहाँ पे, तो इस रेक्टेंगल का अगर हम बात करें तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, वो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 2x, ब्रेथ कितना है 2 cos 2x, तो 2x इंटू 2 cos 2x, ये अपना हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। फाइन फाइन, तो आंसर कितना हो जाएगा एरिया का अपना, अगर इसको थोड़ा जूम आउट कर दिया इसको, फाइन, तो यहाँ से एरिया हो जाएगा 2x इंटू 2 cos ऑफ 2x, राइट। अब x की जगह तुम पाई बाय 12 डाल दो तो क्या आ जाएगा 2 इंटू पाई बाय 12 इंटू 2 cos पाई बाय 6, पाई बाय 6 मीन्स 180 बाई 6 30 डिग्री, cos 30 कितना होता है भाई √3/2, तो इस 2 कैंसिल 2 6 जा, तो आंसर इज पाई बाय 6 √3 इंटू √3 इंटू √3 विच इज नथिंग बट 3 2 जा, तो आंसर इज पाई अपॉन 2 √3, दिस इज द आंसर, पाई अपॉन 2 √3। फाइन, चलो, तो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 7, right? So we'll start our next question. Let's see what is happening here.